लालिया के इलाका मोहम्मद वाला में घरेलू झगड़े पर बाप ने अपने 3 माह के बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सरफराज का अपने घर में झगड़ा रहता था। आज भी घरेलू हालात पर झगड़ा चल रहा था कि संदिल मुलजिम ने तैश में आकर अपने 3 माह के बच्चे शाहजैन को जमीन पर दे मारा, जिससे बच्चे की मौत वाक़या हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में पुरानी रंजिश पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मजहर जट और सदीक सुल्तान ग्रुप के दरमियान कई घंटे फायरिंग से इलाका मैदान जंग बना रहा। फायरिंग के तबादले के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैला रहा। शोरकोट मोटरवे इंटरचेंज के करीब कैंट रोड पर कार और ट्रॉलर में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार कार का टायर बस्ट हो गया, जो बेकाबू होकर सामने से आने वाले ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 40 साला मोहम्मद नवाज मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पालिया में थाना कादराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल असलाई डिकेट गैंग के 5 मुलजिमान गिरफ्तार करके कब्जे से लाखों रुपए, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। डिकेट गैंग बैनुल असलाई और दर्जनों वारदातों में मतलूब था। मुलजिमान से बरामद होने वाले सामान की मालियत 25 लाख रुपए से भी जायद है। पन्नू आकिल में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 20 लाख से जायद मालियत का गुट्का और सुपारी बरामद कर ली। मुनशियात फरोश 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई मुनशियात की मालियत 20 लाख से जायद बनती है। मुलजिमा दोनों सगे भाई बताए जाते हैं, जिनकी शिनाख्त गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद अजहर के नाम से हुई। और शेखवाबाद में लाल शहबाज नहर पर 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस करीबी गांव ज़ेरियाब आने का खदशा बढ़ गया है। मुतादिद एकड़ अराजी पर चावल की फसल भी ज़ेरियाब आ गई। इत्तला मिलने के बावजूद इरिगेशन अमला शगाफ को पुर करने के लिए पहुंच न सका। इलाका मकीन अपनी मदद आग के तहत शगाफ को पुर करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मच और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बड़ी खबर से आगाह करें कि वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का
हुक्म दे दिया। कोयटा वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई का नाम मुकदमे से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जबकि चेयरमैन पीटीआई अदालत की तलबी पर जाती हैसियत में पेश हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा थी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अदालत का कहना था कि रिलीफ लेने के लिए दरखास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ देते हुए उन्हें 9 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। कबल असी वकील अब्दुल रज़ाक कत्ल केस में आईजी बलूचिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मकतूल को आर्टिकल 6 की दरखास्त पर धमकियां दी जा रही थी। रिपोर्ट में बताया गया कि JIT के पहले इजलास में मुल्जिमान को बुलाने का फैसला किया गया है। 19 जून को चेयरमैन पीटीआई को तलबी के नोटिस भेजे गए हैं। मुतादिद नोटिस के बावजूद चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई समेत 4 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की कीमत IMF की शर्त पर मजबूरी में बढ़ाई गई है। मुल्क में 31% घरेलू सार्फिन को सब्सिडी दी गई है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमत बढ़ाने पर भी बातचीत की। उनका कहना था कि कीमतों में इजाफा गरीब आवाम पर नहीं पड़ने दूंगा। 31% घरेलू सार्फिन को सब्सिडी दी गई है, 63% घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर बोझ नहीं डाला जाएगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल करने वालों पर कुछ असर पड़ेगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि बिजली के नर्ख मजबूरन बढ़ाए गए हैं, क्योंकि बिजली महंगी करना IMF की एक शर्त में से एक। मुस्लिम लीग नून की जानिब से निगरान वजीर आजम के लिए वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को नामजद किया गया है। जराए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक निगरान वजीर आजम के मामले पर मुशावरत जारी है। इसहाक डार के नाम पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को एतमाद में लिया जा रहा है। दोनों पार्टियों की आला क़यादत की मुलाकातों में इसहाक डार के मामले पर इत्तफाक राय पैदा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से दोनों जानब की मुशावरती कमेटियों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत के मामले पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी ने कमेटी भी कायम कर दी है। कमेटी में वफाकी वज़रा खुर्शीद शाह, नवीद कमर और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं। इसहाक डार हर तरह की जिम्मेदारी निभाने के अहल हैं, ऐसा कहना था मुसद्दिक मलिक का। उन्होंने मजीद कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए लीडर ऑफ द हाउस तमाम सियासी जमातों से मुलाकात जरूरी है। इसहाक डार मामलात बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चले हैं, कोई भी जिम्मेदारी दी जाए वो निभाएंगे। कहा कि सियासी जोड़ तोड़ पर इस वक्त कोई तबसरा नहीं कर सकता। नई मर्दमशुमारी पर एतराज़ात हो गए, जिन्हें दूर करने में कई माह लग गए हैं। नई मर्दमशुमारी अगर नोटिफाई कर दी जाए तो इसके मुताबिक इलेक्शन में 4 से 6 माह चाहिए होंगे। हुकूमत का मौकिफ है कि पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करा लिया जाए। नई हल्का बंदियों के लिए 4 से 6 माह दरकार होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग का मौकिफ है कि पुरानी हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन करा लिए जाए। बहुत सी जमातें हमारे मौकिफ की हमायत कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेनेटकॉम कमांडर जनरल मिकाइल एरिक से मुलाकात हुई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और दिफाई ताउन के फरोग पर भी बातचीत की गई। ISPR ने कहा कि मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का अयादा किया गया है। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना है कि अमरीकी सेनेटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को बेहद सराहा है। ISPR ने यह भी कहा कि अमरीकी सेनेटकॉम के कमांडर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की भी तारीफ की है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के कब्जे में रहने वाले अपने 50% इलाके पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है। यूक्रेन को अपने इलाके छुड़वाने के लिए एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये जंग अगले 1 या 2 माह हफ्तों तक नहीं, बल्कि इसको कई महीने लग सकते हैं। एक सवाल पर अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि उन्हें यकीन है लड़ाका F-16 यूक्रेन को अमरीकी साख्ता तैयारे दिए जाएंगे।
हमारी अहम तवज्जो इस बात पर है कि यूक्रेन के पायलट मुनासिब तरीके से तरबियत याफ्ता हों ताकि वो तैयारों को बरकरार रखने के काबिल बन सके। नाजरीन, अब आपको बताएं कि विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 2018 में जिन जजेस और जर्नैल हमें ना निकालते तो मुल्की हालात ये ना होते। दीपालपुर में जलसे से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि चंद जजों और जर्नैलों की बेगमात और बच्चों के कहने पर अकल पर पर्दा डाला गया। मुझे नारोवाल स्टेडियम बनाने और इख्तियारात के जायज इस्तेमाल पर जेल डाला गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सना, मरियम नवाज, साद रफी को कैद किया गया। उन्होंने कहा कि नून लीगी रहनुमा कैद के बावजूद पार्टी से पीछे नहीं हटे। बिजली पेट्रोल के निर्ख बढ़ाकर आवाम को महंगाई में धकेलने का शौक नहीं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आंखें बंद करके IMF से मुआहदे किए। हुकूमत 3.5 अरब से चश्मा पावर प्लांट लगा रही है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि निगरान हुकूमत और उसके वजीर आजम का फैसला उतना आसान नहीं होगा जितना दिखाई दे रहा है। सियासी अंधे रिश्तेदारों में रेवड़ियां बांटे जाते हैं। आईनी तरमीम के बगैर निगरान वजीर आजम को इलेक्शन करवाने के अलावा कोई इख्तियारात नहीं मिल सकते। डार के आने का मतलब IMF नाराज, $300 क्रॉस, इलेक्शन एक साल आगे, इलेक्शन की ताखिर, मईशत की तबाही और गरीब का जिंदा दफन होना है। कहा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि निगरान वज़ीर आज़म उनकी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी हो। लंदन के डॉक्टर भी बड़े बाकमाल हैं। वो नवाज शरीफ को लंदन, सऊदी अरब, दुबई जाने का मशवरा देते हैं लेकिन पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं देते। 15 महीने भाई वजीर आजम रहा और सफारती पासपोर्ट नवाज शरीफ के हाथ में रहा लेकिन पाकिस्तान आने की जुर्रत नहीं हुई। नाजरीन, अब बात करेंगे स्वीडन के मामले पर। इस्लामी ताउन तंजीम का स्वीडन के खसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट ने स्वीडन की हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया कि उनके खसूसी एलची की हैसियत खत्म की जा रही है। तंजीम के बाज़ रुकन ममालिक की जानिब से इस्लामी मुकद्दसात पर बार बार हमलों के खिलाफ एहतजाज का खैर मकदम किया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि तंजीम के रुकन ममालिक खुद मुख्तार फैसले करें। स्वीडिश हुकाम की जानिब से कुरान पाक और इस्लामी इलामतों के तकद्दुस पर हमलों की मसम्मत करें और आज़ादी इजहार के बहाने रियासतों की जानिब से इस तरह के जिल्लत आमीज इकदाम को मुस्तरद करें। और अब कुछ बात करें डॉलर की, तो इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होने के बाद 287 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान बरकरार है। जहां 100 इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 96 पॉइंट्स के इजाफे से 46,017 पर आ गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। लालिया के इलाके मोहम्मद वाला में घरेलू झगड़े पर बाप ने अपने 3 माह के बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सरफराज का अपने घर में अक्सर झगड़ा रहता था। आज भी घरेलू हालात पर झगड़ा चल रहा था कि संग दिल मुलजिम ने तैश में आकर अपने 3 माह के बच्चे शाहजैन को पहले गला दबाकर मारने की कोशिश की। बीवी ने जब मुजाहमत की तो बच्चे को जमीन पर दे मारा, जिससे बच्चे की मौत वाकया हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, जबकि मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। वक़ुए का मुकदमा थाना मोहम्मद वाला में दर्ज कर लिया गया है। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में पुरानी रंजिश पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मजर जड और सदीक सुल्तान ग्रुप के दरमियान कई घंटे फायरिंग से इलाका मैदान जंग बना रहा। फायरिंग के तबादले के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैला रहा। जाँ बहक शख्स की नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि कसूर के इलाके कोट राधा किशन में पुरानी रंजिश पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मजरजट और सदीक सुल्तान ग्रुप के दरमियान कई घंटे फायरिंग से इलाका मैदान जंग में
तब्दील हो गया। शोरकोट मोटरवे इंटरचेंज के करीब कैंट रोड पर कार और ट्रॉलर में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार कार का टायर ब्रस्ट हो गया, जो बेकाबू होकर सामने से आने वाले ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 40 साल मोहम्मद नवाज मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। जी बिल्कुल अफसोसनाक खबर है। आपको बताएं कि शोरकोट मोटरवे इंटरचेंज के करीब कैंट रोड पर कार और ट्रॉलर में तसादुम से एक शख्स जाबक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार कार का टायर ब्रस्ट हो गया, जो बेकाबू होकर सामने से आने वाली ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 40 साल मोहम्मद नवाज मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। हालिया में थाना कादराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। बैनल असलाई डिकेट गैंग के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार करके कब्जे से लाखों रुपए, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिलों और असलहा बरामद कर लिया। SHO हसनैन गोंदल ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पकड़ा गया ये डिकेट गैंग बैनल असलाई और दर्जनों वारदातों में मतलूब था। मुलजमान से बरामद होने वाले सामान की मालियत 25 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे कि फालिया में थाना कादराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। बैनुल इस्लाही डकैत गैंग के 5 मुलजिमान गिरफ्तार करके कब्जे से लाखों रुपए, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद किया गया है। SHO हुसनैन गोंदल ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पकड़ा गया ये डकैत गैंग बैनुल इस्लाही और दर्जनों वारदातों में मतलूब था। मुलजिमान से बरामद होने वाले सामान की मालियत 25 लाख से जायद बताई जा रही है। खबर दें आपको कि पन्नू आकिल में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 20 लाख से जायद मालियत का गुटखा और सुपारी बरामद कर ली गई। मुनशियात फरोश 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने पन्नू आकिल नेशनल हाईवे पर कार्रवाई करते हुए सादिकाबाद के रिहायशी 2 भाइयों को बड़ी तादाद में मुनशियात समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई मुनशियात की मालियत 20 लाख से जायद है। मुलजिमान दोनों सगे भाई बताए जाते हैं, जिनकी शिनाख्त गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद असर के नाम से हुई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पनोआकिल में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 20 लाख से जायद मालियत का गुटखा और सुपारी बरामद कर ली गई है। मुनशियात फरोश 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने पनोआकिल नेशनल हाईवे पर कार्रवाई करते हुए सादकाबाद के रिहायशी 2 भाइयों को बड़ी तादाद में मुनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा के मोहल्ला थरकावाला में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग की गई। सियासी जमात के रहनुमा राना इनाम मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक राना इनाम मुत्तहिदा अमन कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे कि घात लगाए हुए मुसल्ला अफराद ने फायरिंग कर दी। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि शेखुपुरा के मोहल्ला तरखावाला में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग। सियासी जमात के रहनुमा राना इनाम मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक राना इनाम मुत्तहिदा अमन कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे कि घात लगाए हुए मुसल्ला अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर विहाड़ी पुलिस की मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। SHO थाना झाल सियाल मोहम्मद ताहिर ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शराब फरोश अमीर अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 130 लीटर बोतल शराब बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में SHO थाना सिटी विहाड़ी मजर फरीद की सरबराही में पुलिस टीम ने मुनशियात फरोश वहीद इकबाल को गिरफ्तार करके 1720 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर विहाड़ी पुलिस की मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। SHO थाना झाल सियाल मोहम्मद ताहिर ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शराब फरोश अमीर अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 130 लीटर बोतल शराब बरामद कर ली है। दूसरी कार्रवाई में SHO थाना सिटी विहाड़ी मजर फरीद की सरबराही में पुलिस टीम ने मुनशियात फरोश वहीद इकबाल को गिरफ्तार करके 1720 ग्राम चर्स बरामद कर ली।
परिंदा मोहम्मद पनाह में असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद शकीब सरवर का पानी शोरों के खिलाफ एक्शन है। असिस्टेंट कमिश्नर ने एक्सटीएन और एसटीओ महकमा इनहार के हमरा 56,000 मोरी पर कार्रवाई की है। हैवी मशीनरी के साथ 20 से ज्यादा गैर कानूनी लगाए गए मौके तोड़ दिए गए हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि तरिंडा मोहम्मद पनाह में असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद शकीब सरवर का पानी चोरों के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने एक्सीएन और एसटीओ महकमा अनहार के हमरा 56,000 मोरी पर कार्रवाई की। हैवी मशीनरी के साथ 20 से ज्यादा गैर कानूनी लगाए गए मौके तोड़ दिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। रुख करेंगे कोटरी का, जहां एसएसपी जामशोरो डॉक्टर फरूख रजा मलिक के खसूसी अहकामात पर लोनी कोट पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। कार्रवाइयों के दौरान मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर सैफुर रहमान सहतू की सरबराही में पुलिस टीम ने कराची से हैदराबाद जाने वाली एक कार को मशकूक जानकर रोका तो दौरान तलाशी कार से भारी मिकदार में मनशियात के पैकेट बरामद हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार को कब्जे में ले लिया। कोट छुट्टा के इलाके चोटी जेरी में सैलाबी रेले से दर्जनों देहात सेरियाब आ गए हैं। हजारों एकड़ पर काश की जाने वाली कपास और धान की फसल तबाह हो गई है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी से, जो कि इस वक्त बस्ती मुल्खानी में मौजूद हैं। जी नजीर, तफसीलात से आगाह कीजिए। कोटछुटा के इलाका चक बखर में पानी जो मिठावन जो है वो रोड को उसका पानी पहुंच चुका है। इस वक्त हम चक बखर के एक इलाका है बस्ती वडानी, वहां पर मौजूद हैं और यहाँ से जो पूरी बस्ती तबाह हो गई है, पानी उनके दाखिल हो चुका है और फसलात भी तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त जो यहाँ के जो मुतासरीन है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने सच कहा है कि यहाँ मिठावन का जो पानी है वो गुजर रहा है। यहाँ फसलात का काफ़ी नुकसान हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से ये नुकसान हो चुका है और बस्तियाँ भी गिर चुकी हैं। मैं इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि वो फिलफौर जल्दी पहुँचें, यहाँ एक तो खाने का इंतज़ाम करें और बाकी जो नुकसानात हैं उनका सर्वे तो बाद में होता रहेगा। यहाँ ये जो मुतासर हैं उनको महफूज मुकाम पर पहुँचाएँ और उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें और उनको बचाने में अपना किरदार अदा करें। अच्छा, ये मुझे आप बता दें ये यहाँ जो ये बस्ती है यहाँ पर कितने घर हैं और यहाँ पर जो फसलात है ये मौसम में कितना नुकसान हुआ होगा। सर यहाँ तो बस्ती बढ़ाने में 30-35 बस्तियाँ हैं और जो फसलात हैं वो तकरीबन 2-3 मुरब्बा होंगी, जहाँ फसल जो है कपास और धान की है वो मुतासिर हुई है। जी, इस तरह हमारे साथ एक और मुतासरा मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद हुसैन है। हमारे इलाके में जो मिठावन आयाने से रोज़ कोई का पानी आया है, इसमें से हमारी तमाम फसलें तबाह हो गई और हमारे घर भी गिर गए। हमारी यहाँ 30-35 बस्तियाँ हैं और जहाँ में इधर कोई इंतज़ामिया नहीं आया, कोई इंतज़ामिया भी नहीं आया। आप मेहरबानी करके हमारी पंजाब हुकूमत से अपील है कि हमारे फसलात का भी इजाला किया जाए और यहाँ कोई राशन पानी वगैरह ये वो कुछ नहीं है, कोई नहीं है। जी, जिस तरह ये मुतासरीन कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मिठावन जो रोड को आई है उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये मिठावन अभी तक जारी है। इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान मुतालबा किया फौरी तौर पर यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप किया। नाजरीन, आपको बताएं कि ठरी मीरवाह में सुई गैस रोड टूट फूट का शिकार। थोड़ी सी बारिश के बायस सड़क तालाब का मंजर पेश करने लग जाती है। टूटी रोड के बायस सफर करना अजाब बन गया है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खास खेली से। जी शबीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मीरवाह टू सुईगेस रोड पे मौजूद हूँ। ये जो रोड है ये हालिया बारिशों की वजह से ये बिल्कुल पानी की लपेट में आ चुका था, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस रोड की जो है कोई भी मुरम्मत नहीं की जा सकी। हमारे साथ यहाँ पर इलाके मुकीन और शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ये जो रस्तो लुड़ियो सॼो उन खां पोइ हितां जा MP MLA जेके आहिनि हिन रस्ते सां अचनि वञनि था, लेकिन कोई बि उन्हनि खे असरु नथो पए। हितां जी आवाम खे असांखे वॾी मुश्किलात आहे। कई ऑफिसर हितां अचनि वञनि था, लेकिन कंहिंखे बि कोई बि कंहिंजे बि कन ते काई जूअ नथी छुरे पई।
हींअर बि तव्हां ॾिसो हिन थोरी बारिश में केतिरी मिटी लुड़ी वई आहे ऐं केतिरो हिननि आवाम खे असांखे केतिरो जेको आहे मुश्किलात आहे हिन स्वी गैस खां ठरी बीरो अचण वञण जी। हींअर बि ॾिसो था तव्हां मायूं लेडीज़ जेके आहिनि या मर्द केॾो क़यादत था अचनि वञनि, असांजा कपिड़ा लटा सभई इहा ख़राब थी था वञनि जेके साइड सां गाॾी ते वञनि। का पता नहीं कितना बजट करोड़ों का उसका से बजट, ठीक है ना। वो जो एमपी ने खा के तो बाहर निकल जाते हैं। 15 साल से हुकूमत चल रही है बीपी की, कोई काम नहीं किया। अभी ये रोड याद लगी पिया रोड के बेरा ये बेला लग पिया कलाक के ते बीठा चा रोड आने सो हालत रोड की हालत रोड काजन जी हालत कादा उनका क्रॉस कर कादे वञो सो हालत हुकूमत कहिड़ी था अपील कयो? हुकूमत को चवंदा बाबा साईं रस्तो ठारा रे ॿियो हाणे छा था चवंदा ॿियो त कुझु न चवंदा रस्तो। जैसे कि आपने यहाँ के मुतासिरीन और यहाँ के मुसाफिरों की भी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों की वजह से ये जो सड़क थी ये बिल्कुल पानी की लपेट में आ चुकी थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस सड़क का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया। उन्होंने गवर्नमेंट सिंध से मुतालबा किया है कि खुदारा जो है इस सड़क की जो है मुरम्मत की जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम शबीर खास के लिए कोहिनूर न्यूज़ ठहरी मीरवा। खबर शामिल करें तिरिंडा मोहम्मद पनाह से, जहां 5 मुहर्रमुल हराम का दिन मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। 5 मुहर्रम का जुलूस गरीबाबाद कॉलोनी से बरामद हो चुका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम अली जुलूस में मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अली, बताइएगा जुलूस की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह तिरिंडा मोहम्मद पनाह शहर में भी 5 मुहर्रमुल हराम का दिन जो है मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं तिरिंडा मोहम्मद पनाह गरीबाबाद कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जुलूस बरामद हो चुका है। पसे मंजर कैमरामैन आपको दिखा सकता है जुलूस के मनाज़िर। इस वक्त जो जुलूस की इंतजामिया है, शिया उलमा कौंसिल तहसील लियाकतपुर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी बताइएगा जुलूस कहाँ से बरामद हुआ है और कहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जुलूस बस सिलसिला शहादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मोहम्मद अकरम मरहूम जरगर के घर से बरामद हुआ है, जो यहाँ से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पर आकर सजादिया पर आकर इख्तिताम पजीर होगा और उसके बाद यहाँ पे मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। शाम 5 बजे तक ये जुलूस जो है 7 बजे तक ये मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा और इस दौरान मकतब हमारे साथ एक और अज़ादार मौजूद हैं जो इस जुलूस की इंतजामिया में वो भी शरीक हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइएगा जुलूस का क्या शेड्यूल है, कितने बजे बरामद हुआ है, कितने बजे इख्तिताम पजीर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस 5 मुहर्रमुल हराम ये रिवायती प्रोग्राम है और काफ़ी अरसा दराज से प्रोग्राम मुनक़द किया जा रहा है। बानी गुलाम अब्बास मेरे मामू हैं और इनकी क़यादत में ये बरामद होता है। मरहूम अकरम हुसैन के घर से ये 10 बजे बरामद होता है और 1 बजे इमाम बारगाह सजादिया गरीबाबाद कॉलोनी में इख्तिताम पजीर जुलूस हो। जी बिल्कुल 10 बजे ये जुलूस जो है बरामद हुआ है, मुकर्रा रिवायती रूट से गुजरता हुआ 1 बजे इमाम बारगाह सजादिया में इख्तिताम पजीर होगा। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो 40 के करीब जो है पुलिस एहलकार यहाँ सिक्योरिटी पर मामूर हैं, 2 SHOs हैं, इसके साथ सिक्योरिटी ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, CTD समेत तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर है। किसी भी नागवार खुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी। और अब खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद की, जहां बेगारी केनाल से निकलने वाली लाल शहबाज नहर पर 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ के बायस करीबी गांव ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी पैदा हो गया है। शगाफ के बायस मुतादिद एकड़ एराजी पर चावल की फसल भी ज़ेर-ए-आब आ गई। इत्तला मिलने के बावजूद इरिगेशन का अमला शगाफ को बंद करने के लिए ना पहुंच सका। इलाका में की अपनी मददात के तहत शगाफ को पुर करने की कोशिशों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से जैकबाबाद की, जहां बेगारी केनाल से निकलने वाली लाल शहबाज नहर पर 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ के बायस करीबी गांव ज़ेर-ए-आब आने का खदशा पैदा हो गया है। शगाफ के बायस मुतादिद एकड़ अराजी पर चावल की फसल भी ज़ेर-ए-आब आ गई है। इत्तला मिलने के बावजूद इरिगेशन अमला शगाफ को बंद करने के लिए ना पहुंच सका। इलाका मकीन अपनी मदद आग के तहत शगाफ को पुर करने की कोशिशों में मसरूफ अमल है। मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी मुहर्रमुल हराम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मजीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में।
मुल्क भर की तरह भोपाल में भी मुहर्रम अल हराम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मुजाले से इजाफ मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी पुरुष इंतजाम किए गए थे। जिला भोपाल में 2 जुलूस जबकि 62 मजालिस मुनक्किद हुई, जिनकी सिक्योरिटी पर 564 पुलिस अफसरान व नौजवान जबकि 496 वॉलंटियर्स भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जुलूस व मजालिस में आने वालों की चेकिंग भी की जा रही थी। जुलूस के रास्तों में आने वाली गलियों को भी कनातें लगाकर बंद कर दिया था। 4 मुहर्रम हराम का मातमी जुलूस हैदर कसाई के घर भी गेट से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा था, जिसमें शबिया अलम पाक व शबिया जुलजुना के हमरा रवायती रास्तों से होता हुआ आस्ताना फजल महला आम खास में इक़दाम पजीर हुआ। जुलूस में आज़ादार और नवा खानी सीना को भी की। मुजाले हज़ा हुसैनिया जामा मस्जिद में अंजुमन हुसैनिया मीनुल अज़मीन की ज़ेर इत्माम मरकज़ में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मुजाले से उमरा कराम और ज़ाकिरीन मोहम्मद आल मोहम्मद के फ़ज़ाइल मसाइब बयान कर रहे हैं। मातमी जुलूस और मुजाले से में पानी की सबीलें अज़ादारों के लिए लंगर हमाम हुसैन भी तकसीम किया जा रहा है। जुलूस के साथ रेस्क्यू 1122 महकमा हेल्थ का अमला भी जुलूसों के साथ मौजूद था। कैमरामैन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची सिटी कोर्ट से एक दिलचस्प केस सामने आया है। सिटी कोर्ट लाए के बंदर के बच्चे ने हुकाम की दौड़े लगवा दी हैं। 14 बंदरों के बच्चों में से बंदर का एक बच्चा भाग निकला। मजीद तफसीलात जानेंगे कराची से नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। कराची सिटी कोर्ट से एक अनोखा केस सामने आया। कराची सिटी कोर्ट लाए गए बंदर के बच्चों में से एक ने हुकाम की दौड़े लगवा दी। कराची में अदालत लाए गए 14 बंदरों के बच्चों में से एक बंदर का बच्चा भाग निकला। ज़राए महकमे जंगली हयात का कहना है कि चारसद्दा से आने वाली मुसाफिर बस से 14 नौजायद बंदर बरामद हुए थे। हवा के गुजर के लिए कुछ लकड़ी टूटी हुई थी, जिससे एक बच्चा भाग निकला। महकमे जंगली हयात के मुताबिक बंदर का बच्चा बहुत छोटा है और दरख्त पर मौजूद है। छोटा होने के बावजूद बहुत तेज है। महकमा वाइल्ड लाइफ अमले ने अदालत से फरार होने वाले बंदर के बच्चे को बिलाखिर दूसरे दिन पकड़ लिया। कैमरा टीम के साथ नूर अमीन मसूद, कोए नूर, कराची। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने शहर में कदीमी और रवायती आशूरा मुहर्रम के जलूसे के रूट्स का तफसीली दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट गुलाम सरवर, कोऑर्डिनेटर अमन कमेटी हाफिज असगर अली चीमा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन SWMC और महकमा औकाफ के मुकामी हुकाम भी हमरा थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जुलूसों के रूट से हर किस्म की तजावुज़ात को हटाया जाएगा, जबकि बिजली और टेलीफोन की लटकती हुई तारों को हटाने के लिए मुतल्लिका इदारे फौरी इक़दाम करें। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने औकाफ ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया और क्लोज सर्किट कैमरों की तनसीब का जायजा लिया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने शहर में कदीमी और रवायती आशूरा मुहर्रम के जुलूसों के रूट्स का तफसीली दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट गुलाम सरवर, कोऑर्डिनेटर अमन कमेटी हाफिज असगर अली चीमा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन SWMC और महकमा औकाफ के मुकामी हुकाम भी हमरा थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जुलूसों के रूट से हर किस्म की तजावुज़ात को हटाया जाएगा। SSP टंडोला यार सैयद सलीम शाह ने मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। SSP ने मरकजी नियाज हैदरी और जाहिद हुसैन शाह के मुंतजमीन और इंतजामिया के अफसरान से भी मुलाकात की। इस मौके पर SSP टंडुअलायार ने पुलिस को हदायत की कि वो जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त से सख्त इंतजाम बरकरार रखे। उन्होंने हदायत की कि जुलूसों के मुंतजमीन के साथ मिलकर सिक्योरिटी के बेहतर से बेहतर इंतजाम बनाए जाए।
हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों से मुंसलिक ज़ियारत के बायस हैदराबाद शहर की तारीखी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। हैदराबाद में मौजूद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों के निशान वाले पत्थर की ज़ियारत से शहर को बड़ा शर्फ हासिल है। रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। हैदराबाद शहर के इतराफ में कायम मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों और सजदों के निशान वाले पत्थर की जियारत को शहर हैदराबाद के लिए बड़ा शर्फ समझा जाता है। कदमगाह मौला अली का ये पत्थर सिंध के हुक्मरान मीर कमर अली खान तालपुर को 18वीं सदी में ईरान के हुक्मरान ने तोहफे के तौर पर दिया था। कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम को देखने की मुनासबत से न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान भर से ज़ायरीन आते हैं और अकीदत का इजहार करने के लिए साथ साथ मन्नतें मुरादे भी पाते हैं। ज़ियारत कर रहे हैं मौला के कदमों की। आज से 250 साल कबल यहाँ पर सिंध में तालपुर ख़ानदान की हुकूमत हुआ करती थी, जिसके सरबराह मीर मुराद अली, मीर करम अली खान और दूसरे थे। क्योंकि ईरान से उनका मजहबी लगाव था और उसी वजह से उनका ईरान हुकूमत से आना जाना भी था, और करीब होने की वजह से उन्होंने ईरान की हुकूमत ने यहाँ के मोमिनीन के लिए कदमगाह को इरसाल किया और मीर साहिबान ने इनको वेलकम किया। वेलकम करने के बाद इन कदमगाह को अपने किले में जो आपके पहलू में है उसमें लाकर एक अच्छा सा अज़ा खाना बनाकर उसमें उनको रख दिया, और फिर हर रोज़ अपने ज़ियारतें भी होती थीं। मीर साहिबान ने इन कदमों को इसे अपनी जहाँ हम खड़े हैं इसके पहलू में एक कुब्बा बनाया था जो सफ़ेद कलर का हुआ करता था, वहाँ पर मोमिनीन के लिए आम खोल दिया। अकीदतमंदों का मानना है कि कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम की जियारत करके ना सिर्फ इन्हें रूहानी सुकून मिलता है बल्कि यहाँ आकर इन्हें कई मन्नतें मुरादें भी पूरी होती हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट जाहिद अरसलान की हिदायत पर कैंट डिवीजन में मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की गई। कत्ल, अंधे कत्ल, अगवा, बराए तावान और नकद जनी की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डिफेंस ए ने शोहर के अंधे कत्ल में बीवी इसके आशना को 2 शूटर समेत गिरफ्तार किया। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट के हमरा मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, मैं इस वक्त एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन के हमरा मौजूद हूँ। जिस तरह से आज मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुल्ज़मान को लाया गया, जिनमें कत्ल, डकैती, रॉबरी, इसके अलावा जो है नकब जनी की वारदात करने वाले मुल्ज़मान शामिल थे। मेरे साथ यहाँ पर एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं। अरसलान साहब की जानिब चलते हैं। आज की कार्रवाई के हवाले से बताएं कि बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। ब्लाइंड मर्डर, जिस तरह से समंदर में सुई फेंक के उसको तलाश करना, ब्लाइंड मर्डर का मकसद ये है, और दीगर मुल्ज़मान भी लाए गए। क्या कहेंगे, कितने लोग थे? ब्लाइंड मर्डर की तो अगर मैं बात करूं तो तकरीबन को मुझे यहाँ पे 4 माह होने वाले हैं। इन 4 माह के दौरान हमने कुल 5 ब्लाइंड मर्डर की वारदातें जो हैं वो ट्रेस की, जिसमें से 2 जो हैं वो सिर्फ नॉर्थ कैंट में हमारी ट्रेस की गई। इसी तरह से 2 वारदातें गाज़ियाबाद में ब्लाइंड मर्डर की ट्रेस की गई। तो कुल 5 वारदातें जो हैं वो ब्लाइंड मर्डर की ट्रेस की गई। जिस तरह से आपने पहले अपने इब्तदाइया में बताया कि ब्लाइंड मर्डर की वारदात को ट्रेस करना एक काफ़ी जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि कैंट इन्वेस्टिगेशन डिवीजन जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसी तरह से नकबजनी की वारदातों का जिस तरह से आपको बताया गया कि 2 नकबजनी की वारदातों में कुल 6 मिलियन की जो स्टोलन अमाउंट थी उसको रिकवर करके जो मुद्दई थे उनके हवाले किया गया। और इसके अलावा मज़ीद भी अभी वारदातों पर जो नकबजनी और हाउस रॉबरी की वारदातें हैं, रोड रॉबरी की कुछ वारदातें हैं, उन पर काम हो रहा है, और इंशाल्लाह जल्द जो है हम उनको अनर्थ करके और मीडिया के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं आज की कार्रवाई में, इनके दीगर साथी भी जो है वो अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई टीमें तश्कील दी जा रही हैं? सिर्फ एक हमारे पास इस तरह की वारदात है जिसमें हमारे को 2-3 को एक्यूज जो हैं वो एट लार्ज हैं। बाकी जो आपके साथ आज जो भी केसेस की डिटेल्स शेयर की गई हैं उनमें तमाम के तमाम एक्यूज जो हैं वो अंडर अरेस्ट हैं। सानिया, 9 मई की अगर बात की जाए तो आज भी कैंट डिवीज़न के अंदर बहुत सारे ऐसे आपको एक्यूज जो है वो तलाश करना बाकी है, उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं 9 मई के हवाले से, क्योंकि ये कैंट का इलाका था। जिस तरह से कैंट के इलाका में 9 मई के अंदर जो है वो जिना उस पर हमले हुए थे, उसमें भी बहुत सारे अभी जो है वो टारगेट बाकी हैं। क्या उनके गिरफ्तारी के लिए जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काम कर रहे हैं? उसमें अब तक 9 मई से लेके अब तक पुलिस ने मैक्सिमम लोगों को जो है वो अरेस्ट किया है। वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर की जा सकती हैं। जो कुछ लोगों का उसके अंदर अरेस्ट रह गई है, मेरा मतलब ये उसमें हमारे डिपार्टमेंट का भी उसमें ये मौक़िफ़ है कि मैक्सिमम लोगों की वहाँ पे अरेस्ट जो है वो उन केसेस के अंदर हो चुकी है। जो कुछ लोग अभी एट लार्ज हैं, जिस तरह से कहीं भी ये होता है कि जो फिर
کافی عرصہ جب اس طرح سے گزر جاتا ہے تو وہ زیادہ ہارڈن ٹارگیٹس ہو جاتے ہیں. ان ہارڈن ٹارگیٹس پہ بھی پوری جو موقع فوکر پرسن برائے زرعی کنٹرول روم عظیم شیشان ڈسکٹ ایمرجنسی وزیر ریسکیو 112 باقر حسین سمیت دیگر متعلقہ محکمے کے افسران موجود تھے. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جوید کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ عاشورہ محرم الحرام کے دوران ضلع بھر میں 575 مجالس اعزاء اور 250 اعزازداری جلوس برآمد ہوں گے. عاشورہ محرم الحرام کے اعزازداری جلوس اور مجالس کی اعزاز ضلعی کنٹرول روم میں مانیٹرنگ کا عمل بھی جاری ہے. اسی سلسلے میں ضلعی کنٹرول روم میں متعلقہ انتظامی محکمہ جات فوکر پرسن بھی موجود تھے. ڈسکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 بھالپور باقر حسین نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جوید کو مقررہ سیلاب بارے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں سیلاب کی صورتحال نارمل ہے. ڈسکٹ ایمرجنسی آفیسر نے بتایا کہ ہیڈ اسلام حاصل پور میں 3 لاکھ کیوسک پانی کی گنجائش ہے, جبکہ اس وقت ہیڈ اسلام حاصل پور میں 28,000 کیوسک پانی کی آمد اور 27,000 کیوسک پانی کے اخراج کا عمل جاری ہے. انہوں نے بتایا کہ ممکنہ سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے تمام تر حفاظتی اقدامات پورے کر لائے گئے ہیں. فوکر پرسن برائے ڈسکٹ کنٹرول روم محمد عظیم جیشان نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کو ڈپٹی کمشنر بھالپور وزیر انور کی جانب سے قائم کیا کہ ڈیلی ڈاک سسٹم شکایت کے ازالے کے لیے شروع کیا گیا کمپیوٹرائز سسٹم بارے تفصیلی بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کے تحت ڈپٹی کمشنر بھالپور کو کسی بھی سائل کی جانب سے موصول ہونے والی درخواست یا کمپلینٹ ڈپٹی کمشنر بھالپور کی جانب سے فوری طور پر مارک ہو کر ضروری عمل درآمد کے لیے بذریعہ آن لائن متعلقہ آفیسر کو بھیج دی جاتی ہے. محمد عزیز شان نے مزید بتایا کہ اس طرح ضلع بھالپور میں پیٹرول پمپ قائم کرنے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ گرین پاکستان انیشیٹو کے فلیگ شپ پروجیکٹ خانیوال ماڈل ایگریکلچر فورم کی افتتاحی تقریب جاری ہے. اس سے آپ کو ملاحظہ فرمائیے. About center pivots, we have talked about tractors and harvesters because corporate heavy tractors ke bagair would not be possible. And this is very important. Since we started developing this, we found out that seeds are a big challenge. So we have decided to set up a national seed center with the technology which has been brought from Silicon Valley. It's a red solar greenhouse which fastens the growth of plants by more than 15 times. تو جو ہمارا سیڈ ڈیولپمنٹ کا سائیکل ہے جو ابھی 7 سے 10 سال پہ محیط ہے, ہم انشاءاللہ ود دیز ٹیکنالوجیز کو 2 سے 3 سال پہ لائیں گے. نیکسٹ. سو چیلنجز آف کورس the government knows it, everybody knows it. Availability of land was a challenge. With the scheme coming, Army Chief's vision and Prime Minister and the Chief Minister Punjab, I think this will get resolved for all of the corporates. Of course, tax rebate industry, this package is already out. Facilitation, these 2 things are still important. We have to bring in machinery. Foreign exchange still will remain a challenge. We are working out how we manage. If the Prime Minister was here, on his behalf, I'm going to make a request to National Minister for Food Security. We need about a package of 25 million, maybe as a loan, to ensure that our next development of 2,500 acres is not delayed. And of course, we are offering, there is a seed center available in Islamabad. If we can become partners with them, inshallah, we will bring in the investment, we will bring in the technology, and in 1 to 2 years, we will turn it into a national Center of Excellence for Seed Development, sir. Thank you very much. Initiative के flagship program की इफ्तिताही तकरीर. MD Phone Group تقریب جاری تھی جسمیں متعدد قسم کے رہنما موجود تھے. اس حوالے سے تقریب جاری تھی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ گرین پاکستان انیشیٹو کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس جاری تھا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.